हमारे साथ इस वक्त विष्णु जैन हैं जो कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष के वकील हैं। इन्होंने एक बात कही है कि जो शिवलिंग है उसे क्षतिग्रस्त किया गया है, उसका जो चरखी है वो कहीं मिला है, उसमें छेद किया गया है। ये तमाम बातें विष्णु जैन कह रहे हैं। विष्णु जैन जी, आपने ये बातें कही हैं, क्या बातें कही हैं और आपके कहने का आधार क्या है? देखिए, मेरे कहने का आधार एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है। मैंने कोई ऐसी नई बात नहीं कही है जो इस समय कोर्ट के पटल पे नहीं है। एडवोकेट कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद है, और वो छेद जाहिर सी बात है हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि वो हमारे पोजेशन में नहीं था। पिछले 40-50 सालों से वो एरिया, अपर एरिया जो मस्जिद का है जहाँ पे शिवलिंग मिला है, वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जिसको वजू खाना बनाने की कोशिश की गई। और एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जो आप 5 टाइप का आकार देख रहे हैं वो शिवलिंग का ओरिजिनल पार्ट नहीं, वो अलग से रखा गया है। तो साथ ही साथ कोरोबोरेटेड बाय गवाही जो वहां के केयर टेकर है, उनसे पूछा गया कि इसके ऊपर क्या रखा है आपने, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फव्वारा चलता था जो 12 साल पहले चलता था, फिर बोला 20 साल पहले चलता था। और उसके बाद नेक्स्ट कोरोबोरेशन ये है कि अभी रिसेंटली वहां से कुछ लोग, एक चक्री थी जो स्टोर रूम में रखी हुई थी मस्जिद के, वहां से उसको ले जा रहे थे। जब सीआरपीएफ ने मना कर दिया तो उसको वापस अंदर रख दिया गया क्योंकि वो रेड जोन है, ना उसमें कोई सामान ले जा सकता है ना ला सकता है। ये कब की बात है कि वो चक्री लेके जा रहे हैं? ये 1 हफ्ते पहले की बात है कि वो चक्री लेके जा रहे थे। इसीलिए मेरा कहना ये है, मेरा क्लेम ये नहीं है कि सीलिंग होने के बाद डैमेज किया गया है। मेरा क्लेम ये है कि जब ये उनके पोजीशन में था, इसको एक फव्वारा बनाने की कोशिश की गई है और इसमें छेद किया गया है। और वो चक्री जो जो इनकी पूरी थ्योरी है फाउंटेन की, वो वहां से उत्पन्न हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग का काफी विराट रूप है, 3 फुट का वो करीब शिवलिंग है। छेद काफी जैसे कि मैंने बताया 63 सेंटीमीटर का किया गया है, इसलिए उसके नीचे कोई छेद नहीं है, कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोई फाउंटेन नहीं है, कहीं से कोई पावर नहीं आ रही है जहां से ये फाउंटेन चलता हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो इन्होंने छेद किया है इसमें, ये इंटेंशनली किया है और इसको फव्वारा बताने की कोशिश की है, जो कि एकदम गलत है। तो ये कब हो सकता है? अगर हाल के नहीं है, सीलिंग के बाद का नहीं है, तो ये जो छेद है या फिर चक्री है, इसकी पूरी कहानी आपको क्या लगती है? जैसा कि उनके ही केयर टेकर ने कहा है कि 12 साल पहले या 20 साल पहले ये चलता था, तो अगर उसमें जो भी इन्होंने डैमेज किया है या छेद किया तो 20 साल पहले या 12 साल पहले किया होगा जब इनके पोजेशन में प्रॉपर्टी थी। तो अभी पॉइंट इन इशू ये है कि ये सारी बातें जब एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट पे बहस होगी तब डेफिनेटली हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अभी तो ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट पे बहस हो रही है और मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे है। ये चक्री क्या है? क्या ये छेद करने वाली चक्री है या फिर ऊपर रखने? ऊपर से चलती है, जो घूमती रहती है, जो पानी इधर उधर फेंकती है, वैसे टाइप की चक्री जिसको ये लोग फव्वारा कह रहे हैं। इट इज नॉट अ फाउंटेन इन दैट सेंस। एक चक्री है जो स्टोर रूम में भी है, जिसकी वीडियोग्राफी भी हुई है और जो हम कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट जब आएगी, आ चुकी है कोर्ट के रिकॉर्ड पे, और जब उस पर बहस होगी तब उसको रखेंगे। तो इसमें वो चक्री अगर 63 सेंटीमीटर अगर वो नीचे उसके साथ जाती है तो क्या वो घूम सकती है? ऐसी चक्री है? ऐसा कुछ उन्होंने बताया है कि वो उसमें जाती है और वो उसमें जब पानी ये 3 फुट का पूरा भर देते हैं तो वो घूमती है कि थोड़ा पानी फेंक सके। पर कालांतर में ऐसा हुआ कि वो चक्री नॉन फंक्शनल हो गई, इन लोगों ने उसको उठा के अपने स्टोर रूम पे रख दिया। अब जब आगे कमीशन की रिपोर्ट आगे खुलेगी और उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की फुटेजेस कोर्ट देखेगी तो डेफिनेटली हम ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे। और इसीलिए मैंने बात रखी क्योंकि वो 63 सेंटीमीटर का जो छेद है उस शिवलिंग में, वो हमने नहीं किया क्योंकि वो हमारे पोजेशन में नहीं थी। और जो 12 साल और 20 साल की बात है वो भी हमने नहीं कही है, वो उनके केयर टेकर ने कही है। और इसीलिए ये फव्वारे की पूरी जो थ्योरी ये लोग बता रहे हैं उसका ये मूल कारण ये है। तो फव्वारे की एक थ्योरी तो ये भी है ना कि वो पानी, वो जो फव्वारा है वो उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा, वो नीचे से पानी नहीं फेंक रहा, बल्कि क्या वो अलग से चरखी है जो पानी में चलती है? अलग से ये जो चरखी है जो पानी से चलती है, इसी को ये फव्वारा बोल रहे हैं क्योंकि नीचे से कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है नहीं, नीचे से कोई ऐसी पावर है नहीं जहां से फाउंटेन आता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, शिवलिंग तो 3 फुट का है जो एडवोकेट कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है, और 63 सेंटीमीटर का, तो पूरा आपने उसको पूरा नीचे तक नहीं गया है, पूरा ग्राउंड से नहीं मिला है। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि आपने उसको पार्शली डैमेज करके उसको एक फव्वारा बताने की कोशिश की गई है। और ये कोशिश आज नहीं की हुई, ये कोशिश 20 साल पहले की गई है जब एडवोकेट कमीशन वहां पे गया है, उनके केयर टेकर का बयान लिखा है। तो वही बात मैंने आपके सामने बताई। आपने स्टोर रूम में वो चरखी देखी है? जी बिल्कुल, और वो रिकॉर्ड भी हुई है। कैसी है वो चरखी? ऐसे गोलनुमा आकार की है और वो मतलब आप उसको ऐसा लगता है कि जो 5 खाने बने हैं उसके ऊपर रखेंगे तो वो किसी भी तरह से इनका जो भी सिस्टम हो उससे वो घूमती होगी। पर सवाल ये बनता है कि आपने हमारे शिवलिंग को डैमेज किया क्यों, जब आपको पता था कि वो
हमारे आराध्य का शिवलिंग है, तो उसको आपने इस तरह से एक फाउंटेन बताने की जो कोशिश की है, एंड इट इज, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट अ फाउंटेन इन दैट सेंस। फाउंटेन अगर होता तो उसके लिए नीचे पावर होती, उसके लिए नीचे एक जनरेशन होता, उसके लिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता, पर ऐसा कुछ नहीं। ऊपर टीन शेड भी लगा हुआ है कि अगर फाउंटेन होता तो पानी ऊपर तक जाता, तो टीन शेड लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, बाकी तो अभी कोर्ट के पटल पे रखेंगे।